हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों का साथ में रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। वे अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता नहीं बच पाता और पत्नी पति के साथ में आने से बिल्कुल मना कर देती है। पति उसको लाने के लिए बहुत प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी साथ में नहीं रहती। ऊपर से पति के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर बहुत सारे फर्जी केस कर देती है, झूठे केस कर देती है पति के ऊपर वो। तो इन स्थिति से परेशान होने के बाद में लड़कों को लगता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पत्नी मेरे साथ में नहीं आ रही है, मैं उसको लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बच्चे मेरे ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो कभी कभी फिर वो सोचता है कि मैं बिना पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी कर लूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो, अगर हम बिना पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करते थे पहले, तो हमारी सेक्शन आईपीसी की 494 में पनिशेबल होती थी। तो ऐसे में ऐसे को व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से हमारे तीनों नए लॉ लागू हो चुके हैं। उनकी जगह पर हमारी सेक्शन 82 आ गई है, यानी बीएनएस की सेक्शन 82 आ गई है। इसमें दोस्तों ये प्रावधान किया गया है, यदि कोई पति या पत्नी में से दूसरी शादी करता है और उसने अभी तक तलाक भी नहीं दी है, और बिना उसके तलाक दिए उसके जीवित रहते हुए उसके जीवन काल में पुनः दूसरी शादी करता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो शर्तें हमारी 494 में दी गई थी वही शर्तें इसमें दी गई है दोस्तों। यदि बिना तलाक के, बिना उसके मरे, बिना जिसके मतलब जीवन काल में शादी करते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें इसके 2 एक्सेप्शन दी गई है कि कब हमारी धारा 82 अप्लाई नहीं होगी। इसमें पहली शर्त तो ये बताई गई है दोस्तों कि यदि हमारी जो पहली मैरिज है वो हमने किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा वो घोषित करा दी है, यानी उसको शून्य घोषित करा दिया शादी को, उसके बाद हम दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी शर्त इसमें दोस्तों ये बताई गई है, यदि हमने पति या पत्नी में से उसके बारे में, जो पहले पहला पति था हमारा, हमने 7 वर्ष थे, उस 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ नहीं सुना कि वो है या जीवित है या नहीं और कहाँ पर रहता है, बिल्कुल हमने उसको एक तरह से मतलब मरा हुआ मान लिया, तब हम दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमें पता है कि पति हमारे, पत्नी वहाँ बैठी है अपने घर में है, उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर पनिशेबल होगी। इसमें दोस्तों शर्तें होनी चाहिए कि 7 वर्ष से अधिक का समय हमें बीत जाना चाहिए और हमने उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सुना कि वो जीवित भी है या नहीं है, तब हम दूसरी शादी कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आप दूसरी शादी करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, यानी 7 वर्ष तक का इसमें कारावास है। और ये एक जमानती अपराध है, इसमें आपकी आसानी से जमानत हो सकती है दोस्तों। और ये नॉन क्वेश्चनेबल ऑफेंस होता है, यानी कि यदि इस तहरीर के लेकर आपकी पत्नी थाने में जाती है, तो पुलिस इसमें आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन क्वेश्चनेबल ऑफेंस होते हैं। पुलिस केवल संज्ञेय अपराध में, यानी क्वेश्चनेबल ऑफेंस में ही आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। तो नॉन क्वेश्चनेबल ऑफेंस में आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर पति इसमें दूसरी शादी के साथ साथ कोई और एलिगेशन लगाती है कि आपने मुझसे दहेज की मांग करी, मुझे प्रताड़ित किया या फिर मेरे साथ मारपीट करी, तब आपके खिलाफ पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है दोस्तों। नहीं तो इसमें आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन क्वेश्चनेबल ऑफेंस होता है दोस्तों। और नॉन क्वेश्चनेबल ऑफेंस में पुलिस को पावर नहीं होती कि वो आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करे। तो इसमें जमानती अपराध होता है, इसमें आपकी आसानी से जमानत भी हो जाएगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बस केस चलने के बाद में, और केस चलने के बाद यदि आपकी पत्नी प्रूव कर देती है कि आपने मेरे जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर ली बिना तलाक के, तब इस फिर आपको उसमें 7 वर्ष तक के कारावास हो सकता है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर, जैसे आप बिना पत्नी को तलाक दिए लिव इन में रहते हैं, तो फिर ये हमारे देश में ये कोई अपराध नहीं माना जाता। यदि आप लिव इन में रह रहे हैं बिना अपनी पत्नी को तलाक दिए, एज ए हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, लेकिन इसमें शर्तें है कि यदि आपने शादी के जो शर्तें होती है, शादी के जो प्रूफ होते हैं वे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद फिर पत्नी आपको कहीं ना कहीं मुसीबत आ सकती है। यदि आपने बिल्कुल ऐसे ही बिना किसी साक्ष्य के लिव इन में रह रहे हैं, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।